उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में लगे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग ही उनके इस प्रयास में घोटाला करते हुए नजर आ रहे हैं। हैलेट में बिजली के पोल लाइट, बिजली घर का निर्माण कार्य की जिम्मेदारी विद्युत खंड 3 आवास निकास परिषद कल्याणपुर कानपुर को दिया गया। आवास विकास के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने खेल करते हुए टेंडर लखनऊ की कंपनी को दिया। काम शुरू होने से पहले ही करोड़ों का पेमेंट कर दिया, जबकि टेंडर में शर्त है कि इरेक्शन होने के बाद भुगतान होना था। टेंडर की शर्त के विपरीत जाकर भुगतान कर सरकारी पैसे का बंदरबाट कर सरकारी पैसे का गबन कर दिया। आरटीआई कार्यकर्ता के माध्यम से हुए खुलासे के बाद आवास विकास के उच्च अधिकारी पूरे मामले में लीपापोती में लग गए हैं, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, जबकि मार्च में खत्म होना था। अगस्त 2024 में टेंडर डालकर काम लखनऊ की कंपनी ईगल कंस्ट्रक्शन को दिया। मार्च 2025 तक पूरा काम होना था, जिसे लेकर मेडिकल कॉलेज की ओर से 7 करोड़ रुपए आवास विकास विद्युत खंड 3 कल्याणपुर को दे दिया गया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो सका और प्राइवेट कंपनी के खाते में 2 करोड़ 65 लाख ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला ने बताया, उनकी टीम की जानकारी की बजाय गलत जगह बिजली के पोल गाड़ने के लिए गड्ढे खोद दिए थे। ये सामान इनका चोरी हुआ था, तो बिना हमारी अनुमति के बिना जगह बनाए और इन्होंने खुद काम शुरू कर दिया बिना हमें बताए हुए, बिना कोई ब्लूप्रिंट बनाए हुए। क्योंकि इनकी जो लाइट्स हैं कि जो ठेकेदार साहब थे वो अच्छे आदमी हैं, बढ़िया लोग, इवन प्रोजेक्ट मैनेजर साहब भी अच्छे आदमी हैं, लेकिन बस ये है कि इन्होंने जो पोल्स है बहुत बगल बगल में रखे हुए थे। उससे क्या हो रहा है, चूंकि इनकी जो वोल्टेज ज्यादा है, उससे क्या हो रहा है कि अगल बगल में खंबे बहुत ज्यादा क्लोज आ रहे हैं। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा उससे क्या होगा कि हमारे चूंकि क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो हम चाहते हैं थोड़ा डिस्टेंस रहे, जिससे हम खाली इसको नहीं, मुरारीलाल चर्च को भी कवर कर लें, कुछ मेडिकल कॉलेज में कवर कर लें, क्योंकि 190 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्रफल है इसका। तो ये 250 लाइटें हैं। ये चाहते हैं कि फटाफट हम एक ही जगह में सारी लाइटें ठूस करके भाग जाए। तो वहीं सहायक अभियंता आनंद अवस्थी ने बताया कि काम में लेट हुआ है, 2 सप्ताह में काम शुरू कराया जाएगा। टेंडर होता है तो उसमें भी काफी सारे शुद्धि पत्र निकालते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो इस वजह से टेंडर थोड़ा डिलेड हुआ, हमारा बॉन्ड भी थोड़ा डिलेड बना और बॉन्ड का कंप्लीशन होने का एस्टिमेटेड टाइम अप्रैल था, लेकिन अब वो एक्सटेंशन में जाएगा, तो विद इन अ वीक हमारा काम शुरू हो जाएगा और हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि विद इन 6 मंथ हम लोग ये पूरा कंप्लीट करवा दें प्रोजेक्ट। ये आपका था जो हमारी गवर्नमेंट की ए हुई थी, जो जियो हुआ था, वो 14 करोड़ 25 लाख का था कंपनी, और इसमें पहली किस्त रिलीज हो चुकी है जो 7 करोड़ 12 लाख की है और ये रिलीज हो चुकी है। तो इसमें जो काम होना है उसका जब हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देंगे तो फिर दूसरी किस्त रिलीज हो जाएगी। आरटीआई एक्टिविस्ट सचिन अग्रवाल ने कहा कि बिजली की पोल लगाने में बड़ा भ्रष्टाचार आवास विकास विद्युत खंड के अधिकारी कर्मचारी ने किया है। शिकायत ये है कि आवास विकास विद्युत खंड 3 से इसका टेंडर हुआ था, जो अगस्त में हुआ था और मार्च में काम को खत्म करना था, जबकि यहाँ पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, ना पोल लगे ना लाइट गड़ी। जो टेंडर में शर्त थी कि लाइट गड़ने, पोल गड़ने, लाइट जलने के बाद भुगतान होना था, उसके बावजूद इन्होंने बिना काम कराए 2 करोड़ 65 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। ईगल कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी जो लखनऊ की है, और अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने इसका भुगतान किया है, जो विद्युत खंड 3 के अधिशासी अभियंता हैं। हाँ, जब तक जी, अब इसकी शासन द्वारा जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। गलत जगह पर खुदाई कराने जैसी तमाम ऐसे कारनामे हैं जो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह है कि आखिर इस तरह की लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कानपुर से अश्विनी निगम की रिपोर्ट।